कि कांग्रेस पार्टी का संगठन, पूरा का पूरा संगठन इस वक्त दमोह के उपचुनाव में सड़कों पर आकर उतर चुका है। तो मैं सर, कितना लोगों का रिस्पांस मिला है? अभी आप गली गली घूमे हैं। जिस प्रकार से जनमानस का समर्थन आगे बढ़ के मिल रहा है, उससे बिल्कुल स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि इस बार कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन जी के और कांग्रेस पूरी पार्टी जनमानस का भरपूर आशीर्वाद। अजय टंडन जी ने काफ़ी चुनाव लड़ाए हैं और जिताए भी हैं, कहीं ना कहीं उनको सीनियरिटी का भी लाभ मिलने वाला है। स्वाभाविक रूप से एक ऐसा नाम जो सबको लेके चल सके, जो सबको लेके चल सके। अच्छा, ऐसे नाम की हमको तलाश थी और एक विरासत अजय टंडन जी के पास है। ऐसा CN टंडन से लेके CN टंडन जी की। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना था कि जब जीत के विधायक मिल सकता है तो मूल कांग्रेसी जो है, जिसमें कांग्रेस का खून है और हमेशा से जो अंग्रेजों के समय से कांग्रेस से जो परिवार लड़ते आए, हमने ऐसा परिवार चुना है। और ये सौभाग्य है कि कांग्रेस ने दमोह में वो परिवार चुना जिसने दमोह की लंबे समय तक सेवा की। मनीषा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कितनी बड़ी चुनौती लगती है इस बार का चुनाव? हमें लगता है कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई क्या? देखिए, चुनाव बिकाऊ और टिकाऊ का है। लोग टिकाऊ को देख चुके हैं। अब जनता की चाहती है कि यहाँ टिकाऊ प्रत्याशी चाहिए, और हमारा जो प्रत्याशी है वो लोकल का है और टिकाऊ है। चुनाव जो है, जनता मन बना चुकी है कि अजय टंडन को वोट करना है, क्योंकि वो यहाँ टिकाऊ है। हमारे साथ युवा कांग्रेसी भी है, युवा नेतृत्व महिला शक्ति है, जया जी। देखता हूँ कि पिछले हफ्ते से काफ़ी सक्रिय हैं, क्या लगता है? भैया देखिए, हम लोग डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और हमें जो समीकरण बता रहे हैं और जनता का इतना समर्थन मिल रहा है कि आने वाली 17 तारीख को कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। हम लोग लगभग 20,000 वोट से जीत के आएंगे और अजय टंडन चाचा जी को आने वाले समय में अपना विधायक पाएंगे। तमाम कांग्रेसी घर घर लोगों को दस्तक देते हुए और एक आवेदन निवेदन कर रहे हैं। हाँ, हमारे साथ मनु मिश्रा जी हैं। सर, कितनी प्रतिष्ठा दांव पे लग गई क्या कांग्रेस की? कांग्रेस पार्टी का ये इसलिए प्रतिष्ठा दांव पे है कि ये मध्य प्रदेश का चुनाव हम सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। और जो माहौल हम देख रहे हैं अभी शहर में, उसमें लग रहा है कि इस बार भारी लंबी लीड के साथ कांग्रेस जीतेगी और 2023 में ये शंखनाद होगा। माननीय कमलनाथ जी फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि आज महिलाएं परेशान हैं। 400 का सिलेंडर 1000 में मिल रहा है, 70 रुपये का मीठा तेल 150 में मिल रहा है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया है। तो हम कब तक आपके कोरे वादे सुनेंगे? शिवराज सिंह जी तो नरियल का बूरा रख के निकलते हैं हेलीकॉप्टर में, जहां मौका आया तो एक नरियल फोड़ दिया और आगे बढ़ गए। घोषणाएं वो पूरी करते नहीं हैं। महंगाई कम क्यों नहीं कर रहे जब केंद्र में और राज्य में आपकी सरकार है? तो जनता आपसे जवाब मांग रही है, उस जवाब देना पड़ेगा किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, बेरोजगारों को। हमारे साथ महिलाएं भी, हम उनसे भी जानेंगे, टिकाऊ या बिकाऊ? इस बार टिकाऊ की मांग है, बिकाऊ की मांग नहीं है, क्योंकि हम लोग ने उन बिकाऊ जो बिक गए हैं उनके लिए काफ़ी मेहनत की थी। और यहाँ पे जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे हमारे वरिष्ठ जन हों, उन सभी ने मेहनत करके राहुल सिंह को, बिकाऊ को जिताया था। लेकिन इस बार जब बारी आती है तो अब बिकाऊ की नहीं, जनता का जनादेश भी टिकाऊ पर आ रहा है, क्योंकि हम लोग वार्ड जा रहे हैं और गाँव जा रहे हैं। तो सभी का रुझान है कि इस बार टिकाऊ लाना है। इवन यहाँ से लोधी भी है हमारे यहाँ, वो भी हमारे साथ में जो कांग्रेसी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि लोधी वोट भी जो है वो ऐसे बिकाऊ व्यक्ति को नहीं जाएगा, टिकाऊ व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि उनने क्या है, लोधियों का भी सम्मान जो है वो खो दिया है। जैसा कि अभी बहन जी ने कहा है कि लोधियों का सम्मान खो दिया है, कितनी बड़ी चुनौती लगती है इस सीट को निकालना आप लोगों के लिए? भैया मैं तो पहला ये कहना चाहूँगी पहली बात तो लोधियों का सम्मान खो गया है। लोधी कोई व्यक्तित्व नहीं है, लोधी एक समाज है, व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व में अपना सम्मान खोता है, व्यक्तित्व अपना सम्मान बनाता है। और पार्टी में अगर आपका व्यक्तित्व में नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हो। आज जनता जान चुकी है सच और झूठ, और सत्य की लड़ाई है, और सच के साथ आज पूरा दमोह विधानसभा खड़ा हुआ है। आज प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि सही क्या है, और सब व्यक्ति उनका आज खुलकर विरोध कर रहे हैं। और हकीकत क्या है, आज आप
डोर टू डोर जाके आज हम लोग तो संपर्क कर रहे हैं, पर आप भी आज डोर टू डोर जाके इस चीज़ का पता कर सकते हैं कि बिल्कुल। मैंने बराबर यहाँ आप लोगों का पूरा एक जन सैलाब जो देखा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, राहुल सिंह को कांग्रेस ने उतारा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसी को फिर प्रत्याशी बना के आप लोगों के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। ये कोई चुनौती नहीं है। भाजपा ने तो इतना अच्छा काम किया है कि हमको वॉकओवर दे दिया है। ऐसा लोधी जो लोधियों के नाम को कलंकित करे, वीरांगना अवंतीबाई लोधी की कोख को कलंकित करे, जिससे लोधियों को गाली पड़े। लोधी बंधु ये बोले कि हम लोधी नहीं पटेल हैं, यदि उनसे पूछें और गाली पड़ रही तो बेचारा बोलते हम पटेल हैं। तो एक व्यक्ति से पूरा समाज का भी शर्मिंदा नहीं हो सकता है। और इसने ऐसा गलत कार्य किया है लोधी ने, राहुल लोधी ने, और वो बड़ी बड़ी दो बातें की, एक तो अंगद का पैर और दूसरा उससे भी बड़ी कि जब मेरे बच्चे 30 साल बाद देखेंगे तो मैं झंडा और डंडा कांग्रेस का लिए कितनी मुस्तैदी से खड़ा था। ऐसा राहुल इतना मतलब कहना चाहिए। अब आपने कुल मिला के इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को? फायदे और नुकसान की बात ही नहीं हो रही यहाँ। फायदा मिलेगा इसका कहीं ना कहीं, हर हाल में मिलेगा, पूर्णतः मिलेगा। चुनौती लगती है? और चुनौती हमें बिल्कुल बड़ी नहीं लग रही है, क्योंकि हमारे सामने एक ऐसा प्रत्याशी है जिसने जनता के जनमत को बेचकर अपने निजी स्वार्थ के लिए, पैसों की लालसा और मंत्री पद के लिए जनता के जनमत को बेचा है। और ये दमोह है, और ये हमारा दमदार दमोह है, और इधर के लोग पूरे मध्य प्रदेश में अपने दम के लिए जाने जाते हैं। मुझे अपनी देवतुल्य जनता पे पूरा विश्वास है, और मैं आशा करता हूँ सभी देवतुल्य जनता जनार्दन से कि ऐसे गद्दार को दमों की पावन धरा से पूरी जनता जनार्दन उन्हें भगाने का प्रयास करेगी। और निरंतर हम जब अभी जनसंपर्क में हैं तो हमें देखने में जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, उससे हमें अंदाज़ा कि हम कम से कम 30 से 35 हज़ार की लीड से दमोह विधानसभा फतेह कर रहे हैं। 30 से 35 हज़ार का दावा कर रहे हैं। टिकाऊ और बिकाऊ का ये जो नारा चल रहा है, जनता कितना एक्सेप्ट करेगी? टिकाऊ और बिकाऊ का जो नारा चल रहा है, हम लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, और हमें कैंपेनिंग में यही देखने मिल रहा है कि हम जहाँ पे भी कैंपेनिंग करने जा रहे हैं वहाँ पर सिर्फ राहुल सिंह लोधी जी को, जो आज प्रत्याशी फिर से खड़े हुए हैं, अगर उन्हें जनता वैसे भी उन्हें नहीं चाहती कि वो जीते, अगर वो प्रत्याशी बनकर आना जाना कर रहे हैं सब जगह, तो उनके अकॉर्डिंग सब उन्हें मनाही कर रहे हैं कि आप हमसे वोट लेने ना आए। हम नहीं चाहते कि दोबारा हमें विधायक वैसा ही मिले जो हमें बिका हुआ मिला था, और ये चाहते हैं, हमने यही अपील की है सबसे कि अजय टंडन जी को वोट दें आप और उन्हें जिताएं। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा निधि श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी जो बनाया है, एक वक्त वो था कि जिसके लिए आप लोगों ने दिन रात एक कर दिए थे, और अब वो आपके मुकाबले में है। देखिए, तो हम लोग की खुशकिस्मती है कि इतना गद्दार प्रत्याशी हमारे सामने है, क्योंकि जो प्रत्याशी अपनी कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है और कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं, उसको मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के लोग भी एक्सेप्ट करेंगे, और हमारी दमोह की जनता उसको स्वीकार करेगी। क्योंकि दमोह की जनता एक ऐसे व्यक्ति को चाहेगी जो दमोह का हो, दमदार हो, और ऐसे प्रत्याशी हमारे अजय टंडन जी हैं, जिनके लिए पूरी जिला कांग्रेस कमेटी और पूरी कांग्रेस इस समय एकजुट है, और उनको जिताने के लिए हम लोग पूरे सभी विंग के लोग और हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी। शिवराज सरकार का पूरा मंत्रिमंडल लग गया है मुकाबले में, कैसे पेश पाएंगे? देखिए, अब पूरा मंत्रिमंडल क्या, पूरा मध्य प्रदेश भी लग जाएगा ना, तो मुझे नहीं लगता राहुल सिंह जी इस बार जीतेंगे, क्योंकि ये जो चुनाव है ये ईमानदार और बेईमान के बीच में है, और टिकाऊ और बिकाऊ का है, और सत्य और असत्य का है। तो इसमें मुझे लगता है जीत सत्य की होगी। सत्य और असत्य और टिकाऊ और बिकाऊ का ये नारा चारों तरफ दमोह में आज घर घर गूंज रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद असल फैसला इसी जनता को करना है। किस प्रत्याशी को वो सर माथे बिठाती है और किसको करती है नज़रअंदाज, ये तो वक्त बताएगा। इम्तियाज़ चिश्ती।